स्वामी जी, हाई ह्यूमिडिटी इस मौसम में सबसे ज्यादा जो हम महसूस करते हैं वो हाई ह्यूमिडिटी है, और फिर रोशनी कम निकलती है, मतलब सनलाइट कम होती है, तो इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस भी होने लगता है। धूप कम होने से फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी का डर बढ़ता है, और ज्यादा नमी हार्मोन्स पर स्ट्रेस बढ़ा देती है। नतीजा हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस होने लगता है, और ये फिर आखिरकार थायराइड के हमले की वजह भी बनता है। तो स्वामी जी, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो यानी कि इसका इलाज भी आपस में इंटरकनेक्टेड ही होगा। योग हो गया, आयुर्वेदिक उपाय हो गए। तो देखो, थायराइड का पैकेज पूरा बता दिया। प्राणायाम, भस्त्रिका, जो आसन नहीं कर सकते वो यही करें। 99% इसी से बेनिफिट हो जाएगा। थोड़ा होम रेमेडी या रेडीमेड उपाय जो बताते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ये और अब देखो, सुबह सुबह धूप में बैठना। लोगों ने धूप में बैठना छोड़ दिया। क्या हो जाएंगे? टैनिंग हो जाएगी, सांवले हो जाएंगे। अब पूरी दुनिया में के लोग तो यहाँ टैनिंग के लिए आते हैं, लंबे लंबे श्वास, और हम थोड़े कहीं सांवले ना हो जाए। अरे ऐसे ही तुम कच्चे पक्के से हो, एकदम भगवान तुम्हें संवार देंगे। चलो ऐसे धूप में बैठा करो। और जो शाकाहारी हैं उनको धूप से और दूध, दही, छाछ से, अंकुरित चीज़ों से रोज, जो शाकाहारी हैं उनमें कोई विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की डेफिशिएंसी नहीं होगी। 5 चीज़ें करना: धूप में बैठना, अंकुरित खाना। लोग रोज थोड़ा फ्लैक्स सीड, क्या लेना बोलो? फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड जानते हो ना? अलसी। हाँ, अब फैंसी सा नाम रख दिया, फ्लैक्स सीड। अलसी, थोड़ा तिल और थोड़ा गुड़ मिला करके खा लेना। थोड़े थोड़े फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो मिले, जिनको ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा नहीं मिलते तो चना तो भुना हुआ सबको मिलता है ना, उसमें प्रोटीन भी होता है और बहुत सारे उसमें पोषक तत्व होते हैं। चना खाओ। बाकी अंकुरित में मूंग, मोठ, चना और सब चीज़ों को अंकुरित करके खा लो। और दूध, दही, छाछ और मिलेट्स खा लो। कोई न्यूट्रास्यूटिकल खाने की जरूरत नहीं। लो, प्रोटीन चने से, दालों से, दूध, दही आदि से। बाकी विटामिन, मिनरल्स, कोलेजन, सब विटामिन सी, साग सब्जियां, फल, जो अपने मौसमी चीज़ें होती हैं। पहले यही तो खा के स्वस्थ रहा करते थे। ये अपने हाथी, घोड़े, शेर, ये कौन से विटामिन खाते हैं? कितने मस्त रहते। तो घोड़ा चना खाता है, हाथी घास फूस और गन्ना खाता है, कितने अच्छे रहते हैं। और आदमी जो है सब कुछ खा पी करके मरा जा रहा है। तो सही चीज़ें खाया पिया करो। मोटे मोटे सब पतले हो जाएंगे, जैसे गौरव जी हो गए, हमारे रामावत जी हो गए। चलो अब तुम बैठे बैठे कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो चारों तरफ। ये ड्रैगन फ्रूट जो है ना, ये इसका एक ऐसी, ये जो इसके अलग अलग जगह बीच बीच में इसमें गैप है ना, तो एक इसकी कली तोड़ लो, इसको लगा दो। इसके इस डंडी से ही पौधा तैयार हो जाता है और इसमें बढ़िया ड्रैगन आता है, बढ़िया इसमें फ्रूट आता है। उससे कॉन्स्टिपेशन और सारे न्यूट्रिशंस की भी पूर्ति और कॉन्स्टिपेशन भी दूर। और फूल इतना खूबसूरत लगता है इसका। अभी तो कई फूल अब फल में कन्वर्ट हो गए। अब आधा किलो का हो जाएगा ये। अब ओबिसिटी भी नहीं रहेगी। और जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं उनके लिए फिर वापस कह देता हूँ, विटामिन डी के लिए धूप में बैठे, अंकुरित लें और दूध, दही का सेवन करें और मिलेट्स का सेवन करें। नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी। वापस सा प्रथमा संस्कृति ही विश्वारा, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की ओर लौटे। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदाज, बैक टू सनातन धर्म। अब देखो ये तो अब कोई मोटा मोटी खोटा खोटी नहीं रहेगा। और जो ऐसे ऊबड़ खाबड़
बेडोल से हो रखे, गोल मटोल से हो रखे, जी वो भी अच्छे हो जाएंगे। फिर ये करना पवन मुक्तासन।